T20 वर्ल्ड कप 2024 भारतीय टीम के मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन आज दिन है भारत में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स का। हर तरफ सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि कौन जीता और कौन हारा। इन चुनावों में दो क्रिकेटर्स ने भी सियासत में अपना सिक्सर जड़ दिया है, यानी कि दो क्रिकेटर्स ने चुनाव जीतकर लोकसभा में एंट्री कर ली है। कौन है ये दो क्रिकेटर और कहां से वो चुने गए हैं और खेल के लिए क्या कुछ आगे करने वाले हैं, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। एक नहीं बल्कि दो विश्व विजेता यानी कि वर्ल्ड कप विनर्स ने चुनाव जीता है। जी हां, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें दो भारतीय क्रिकेटर्स ने बाजी मार ली है। दो क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो वो है यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद। दोनों ही क्रिकेटर्स ने बंगाल से चुनाव जीता है। कीर्ति आजाद जो बिहार से आते हैं और यूसुफ पठान जो गुजरात से आते हैं, इन दोनों को ही बंगाल में जनता ने ढेर सारा प्यार दिया है और इन दोनों को ही जीत मिली है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर। खास बात यह है कि दोनों ही वर्ल्ड कप विनर हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूसुफ पठान की। यूसुफ पठान की बात पहले इसलिए क्योंकि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो शायद ही कोई और पॉलिटिशियन इस तरीके से बना पाता है, लेकिन यूसुफ पठान ने 25 साल के इनकम्बेंट एमपी को और लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लोकसभा में पिछले सत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन थे अधीर रंजन चौधरी, उनको करारी शिकस्त दी और जीत हासिल की। यूसुफ पठान की बात करें तो यूसुफ पठान ने साल 2007 के T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे और इसके अलावा साल 2011 में जब भारतीय टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के भी हिस्सा थे। इस चुनाव की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर यूसुफ पठान ने बहरामपुर से चुनाव जीते हैं। क्या है उनके समीकरण और किस तरीके से उन्होंने जीते हैं, वो आपको समझा देते हैं। यूसुफ पठान की बात करें तो वो पहली बार ही चुनाव लड़ रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और उनके भतीजे के निमंत्रण पर यूसुफ पठान ने इसी साल मार्च के महीने में चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहरामपुर से यूसुफ पठान को जीत मिली है। तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर यूसुफ ने चुनाव लड़ा था। यूसुफ पठान को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने मात दी। खास बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी इसी सीट से 5 बार के सांसद रहे हैं, यानी कि चौधरी ने साल 2099 से लगातार इस सीट को जीता था। देखिए, मैं डे 1 से कहता आया हूँ कि अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सीनियर लीडर है और वो हमेशा सीनियर लीडर ही रहेंगे। ठीक है, वो हारे, लेकिन मेरे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो मैं हमेशा उनका सम्मान बना रहेगा और मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूंगा और मैं उनको बेस्ट विशेष कहता हूँ उनके आगे जो भी फ्यूचर में वो काम करेंगे उसके लिए। बहरमपुर में करना चाहता है मैं बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और भी टैलेंट है यहाँ पे, तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए। ऐसी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके, तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो। और अब यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को रिकॉर्ड मतों से हार दिलाई है और ये सीट तृणमूल कांग्रेस को जीतकर दे दिया है। यूसुफ पठान के अलावा एक और खिलाड़ी जिन्होंने आज आम चुनावों में जीत हासिल की है वो है कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद सीजन्ड पॉलिटिशियन बन गए हैं। इससे पहले भी वो 3 बार के सांसद रहे हैं, एक बार चुनाव भी हारा है, लेकिन इस बार नई पार्टी से उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी यानी कि बीजेपी के बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट को मात दी है। कीर्ति आजाद की बात करें तो कीर्ति आजाद 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। दोनों ही खिलाड़ी जिन्होंने आज चुनाव जीते हैं, इन्होंने इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीता है।
कीर्ति आजाद ने कहां से चुनाव जीता, कितने वोटों से चुनाव जीता, वो भी जान लीजिए। कीर्ति आजाद ने वर्धमान दुर्गापुर से चुनाव जीता। तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ही इन्होंने भी चुनाव लड़ा था। खास बात यह है कि कीर्ति आजाद को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के दिलीप घोष को 1,37,981 वोटों से मात दी है। दिलीप घोष की बात करें तो दिलीप घोष बीजेपी बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीर्ति आजाद पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसके पहले भी उनका चुनाव का एक्सपीरियंस यानी कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है। कीर्ति आजाद का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उनका सफर अब तक का रहा, वो भी देख लीजिए। कीर्ति आजाद ने इससे पहले बीजेपी की टिकट पर 3 बार दरभंगा के सांसद रहे। इसके अलावा उन्होंने साल 2019 के फरवरी महीने में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। साल 2019 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर धनबाद से लड़ा और वहां से वो हार गए। इसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया और साल 2024 में उन्होंने अब जीत भी हासिल कर ली है। यानी कि देश की अगली लोकसभा में 2 क्रिकेटर्स पार्लियामेंट में रहेंगे जो खेल के बारे में लगातार बात करते रहेंगे, क्रिकेट के बारे में और दूसरे खेलों पर भी इनकी नजर लगातार बनी रहेगी। इन दोनों को ही स्पोर्ट्स नाउ परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई।